दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि एक प्रसिद्धि के पीछे किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ तो जरूर होता है। या दूसरी भाषा में पहले ये कहा करते थे कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो ये तो अब बातें पुरानी हो गई हैं। आज की डेट में ये है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक कामयाब इंसान का हाथ होता है, और अगर उस कामयाब इंसान की दोस्ती मिली तो किसी भी इंसान को कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के दोस्ती के जो किस्से हैं बीते कई सालों में निकल कर सामने आ रहे हैं, और विपक्ष लगातार हमलावर होते हैं और वो जानना चाहते हैं कि अडानी और प्रधानमंत्री मोदी के पीछे क्या वो रिश्ता है कि आज जब अडानी एक छोटे से समूह के मालिक थे, देश के एक कोने में उनका वर्चस्व था, और आज ऐसा क्या है कि जहां नज़र डालें वहां पे आपको अडानी ही अडानी नज़र आएंगे। दोस्तों, एक चीज़ें और भी सामने आती हैं कि जब व्यापार के मुद्दे को लेकर आप सामने आए तो कहा जाता है कि अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को उस उद्योग की व्यापार कीजिए जो उस बाज़ार में किसी के पास ना हो। सपोज़ भाई, अगर आप रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, अगर आप आलू प्याज बेच रहे हैं तो आपके बाज़ार में आलू प्याज बेचने वाले आप इकलौते हो, तभी आप आलू प्याज को चाहें तो 10 रुपये किलो भी बेच सकते हैं, चाहें तो 200 किलो भी। और यही एक स्वामित्व का जो खतरा है ये बन रहा है आज के व्यापार में। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है कि आपने देखा होगा कि आजकल मकान बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। सीमेंट की कीमत बहुत बढ़ गई है। सीमेंट की अगर मैं क्या बात करूं, बालू सरिया हर चीज़ों की है, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि सीमेंट की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जबकि कंपनियां ये बता रही हैं कि कच्चे माल की कीमतों में पिछले 1 सालों में 50% की कटौती हुई है। यानी कच्चे माल की कीमत जो है 50% कम हुआ है, उसके बावजूद सीमेंट की कीमतें बढ़ी हैं। और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो मार्केट में पहले तमाम तरह के सीमेंट आपको मिल जाया करते थे, लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो बमुश्किल 3 से 4 या 5 कंपनियां हैं जो मार्केट में हैं, और वो सभी एकजुट हैं और उन्हें पता है कि उसका क्या वो रेट रखेंगे, और मजबूरी आप उसी रेट में, महंगाई का रोना रोते हुए उसी रेट में उस सीमेंट को खरीदेंगे और ये सब चीज़ें चलेंगी। दोस्तों, एक चीज़ें हैं कि एक रिपोर्ट बता रही है कि अडानी पोर्ट्स का कार्गो का जो बिजनेस है पिछले 10 सालों में 4 गुना बढ़ा है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट है और इससे एकाधिकार का खतरा बढ़ रहा है। मैंने अभी आपको वही चीज़ कहा ना कि जब बाज़ार में किसी चीज़ की खपत ज़्यादा होगी और उसके विक्रेता कम होंगे तो उसकी कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। भले आप उस सामान को 5 रुपए में होलसेलर से लेकर आएंगे, लेकिन अगर आप उसको 200 रुपए में भी बेचेंगे तो कस्टमर की मजबूरी रहेगी कि उससे वो 200 में ख़रीदेंगे, और यही एक अधिकार का खतरा बना हुआ है। एक इंडियन एक्सप्रेस में भी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पहले 14 बंदरगाहों के टर्मिनल के साथ अडानी समूह भारत के बंदरगाह से गुजरने वाली सभी कार्गो का 1/4 हिस्सा संभालते थे, और आज की विशेष रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत की 5422 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर अडानी की उपस्थिति औसतन 500 किलोमीटर हो गई है, जो पिछले 10 साल के पहले पश्चिमी छोर तक ही सिमट के थी। पिछले 10 साल के पहले अडानी का जो समूह है वो सिर्फ एक छोर तक सिमट कर थी, बहुत कम ही लोग जानते थे, लेकिन आज उनका जो है
4 गुना उपलब्धि हुई है। अब जो ये बढ़कर 337 मिलियन टन हो गया है। बंदरगाह उद्योग की 4% वार्षिक वृद्धि की तुलना में यह 14% की वृद्धि हुई है, यह कम हो रही है। उसमें अधिकारियों की तरफ से ये है कि अडानी की हिस्सेदारी अगर हटा दी जाए इन सब में, तो आंकड़ा बमुश्किल 2.7% हो जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप ऑफ पश्चिमी एरिया में एक छोटे से हिस्से में होता था, अब पूरे देश भर में अगर मैं बात करूं, पूरे हर जगह जहां आप नज़र डालेंगे, हवा से लेकर ज़मीन तक, पानी तक, बंदरगाहों तक, हवाई अड्डे तक, मतलब हर चीज़ अगर आप देखेंगे तो अडानी ही की तरफ है। और जिस तरीके से अगर राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और महुआ मित्रा और तमाम ऐसे नेता हैं विपक्ष के जो लगातार खुल्लम खुल्ला अडानी का नाम लेकर आरोप लगाते आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को समझ पाएंगे जो ये आंकड़ा है। सीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ने इंडियन एक्सप्रेस से खास बातचीत में बताया है कि अडानी की हिस्सेदारी लगातार तेजी से बढ़ रही है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। यदि एक कंपनी की क्षमता धीरे धीरे वृद्धि हो रही है जबकि अन्य कंपनी नीचे की तरफ जा रही हैं, हो सकता है कि अभी यह बहुत अधिक स्पष्ट ना हो, लेकिन आगे चलकर 5-10 सालों में यह एक समस्या हो सकती है। सरकार और सीसीआई को इस पर नज़र रखनी चाहिए। जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस के सामने सीसीआई के पूर्व अध्यक्ष ने इस अपने खास बातचीत में इस चीज़ को लेकर सामने आए हैं कि जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से जो बंदरगाह चले जा रहे हैं, जिस तरह से भारत सरकार के अपने जो कामकाज हैं उनकी अगर औसतन वृद्धि करें तो वो घटता जा रहा है। और जबकि अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के जो कार्गो का जो बिजनेस है, इसके अलावा बंदरगाह है, इसके अलावा जो हवाई अड्डे हैं, इसके अलावा उनके तमाम तरह के जितने भी बिजनेस जहां तक आप सोच सकते हैं, पिछले 10 सालों में वो 4 गुना उनकी बढ़ोतरी हुई है। और जबकि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे बंदरगाहों के उनके द्वारा चलाए जा रहे कामों की जो वृद्धि है वो बमुश्किल 2.7% तक ही सिमट कर ये रह गई है। तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जो ये आंकड़ा जो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस में सीसीआई के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा बताए गए इंटरव्यू के बिहार पर ही है। और आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमें सपोर्ट करें, QR पे स्कैन करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम इसी तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता आपके सामने लेकर आ सके। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर